गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा का एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है स्मार्ट सिटी मिशन, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, लेकिन कहते किसको है, ये उसे कहा जाता है, मतलब यहाँ पे शहरों को बढ़ावा देना है। इसका जो एम है बुनियादी ढांचा प्रदान करना, स्मार्ट समाधान करना, नागरिकों के जीवन को अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ इन्वायरमेंट देना, वातावरण देना हमारे प्रधानमंत्री का मिशन था। और 16 से 18 के बीच यहाँ पर 100 स्मार्ट शहर को चुना गया और इस पे काम भी किया गया। मतलब समावेशी, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, जो आगे भी भविष्य में सबके लिए मिले, सारी सुविधाओं प्रदान करना शहरों को, मतलब विकास पर ध्यान देकर लोगों की कम जगह पर सारी सुविधाएं प्रदान करना, ये उद्देश्य है। ऐसा विकास करना कि कम जगह में सबको सारा सुविधा मिल जाए, यही बातें इसके अंदर कही जाती हैं और कुछ खास नहीं है। चलते हैं, बस ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो यहाँ पर 1 मिनट, ये आर्टिकल यहाँ से आएगा। ये इंटरपोल की यहाँ बात की जा रही है। ये इंटरपोल जो है सो अभी इंडिया चेयर कर रहा है 19th जनरल असेंबली। देखो यहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल कहा जाता है। असल में ये 1923 में बना था। तो नेक्स्ट ईयर जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर 100 ईयर्स ये होने वाला है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। 2 बातें ध्यान रखना है, नेक्स्ट ईयर होगा और 1930 में ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर इंडिया 1949 में यहाँ पर ज्वाइन किया था। 1949 में कब बना था? 1923। और 2023 100 ईयर्स किसकी के होंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। बस इतनी ही बातें। एक और बात, इसका हेडक्वार्टर जो है सो कहाँ होगा? फ्रांस के लियोन में, LION लियोन में इसका हेडक्वार्टर होगा। तो थोड़ा सा इसको देखें तो ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है। 195 मेंबर्स हैं इसके अंदर। इट मीट्स वंस अ ईयर, 1 साल में 1 बार है ऑर्गेनाइजेशन। और प्रमोट क्या करता है? ये क्रिमिनल पुलिस ऑथोरिटीज़ इन द प्रिवेंशन एंड सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ क्राइम्स, इन पर ध्यान देता है। पुलिस अराउंड द वर्ल्ड टू वर्क टुगेदर टू मेक वर्ल्ड सेफ। यहाँ पर एक और इसका मकसद है वर्ल्ड को सेफ रखना, साथ में कॉम्बिनेशन करके, यही बात इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 2014 में यहाँ पर आपको एक गुजरात का एक 2015 में अमृतम योजना लाया था मोदी जी ने 2012 में। यह योजना गरीब नागरिकों की बीमार के इलाज में होने वाले अधिक खर्च से बचाने के लिए लाई गई थी 2014 में। यहाँ इम्पोर्टेंट है, योजना क्या था? अमृतम योजना। और 2014 में इस योजना को उन परिवारों को भी शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये तक है। बाद में इस योजना के कई समूह जोड़े गए। अमृतम वात्सल्य योजना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 2018 यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट किया। क्या? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। और यहाँ पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज दिया गया। ये बात मेनली इम्पोर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ? 2018 में। प्रधानमंत्री, यहाँ पर वापस से एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2019 में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये तो आर्टिकल नहीं, ये आर्टिकल हमने नहीं किया है। यहाँ पर 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने बनाया? हमारे भारत ने बनाया। हेडक्वार्टर कहाँ है? यूपी के गुरुग्राम में, ये ध्यान रखना। और भारत का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी कंट्री हैं वो सब मिलकर एक अलायंस बनाकर 109 यहाँ पर आप कंट्रीज अभी कह सकते हो। इसमें एक और बात ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के ही देश इसके अंदर हैं, कुछ एक देश इससे बाहर के भी हैं, ये ट्रैप है। और दूसरा, जो इन देश में आते हैं, जो हमारे मोदी जी कहते हैं 1 सन 1 ग्रिड,
इसको लेके रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना इसका मकसद है। रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा लो कार्बन इकोनॉमी करना, प्रमोशन टू सोलर एनर्जी, 4-डे इवेंट ये चल रहा है। तो ये कैपेक्स डिसीजन में इंटरनेशनल सोलर एमएक्स डिसीजन कंसर्निंग और इस ये बातें कर रहा है, एग्रीमेंट वगैरह की बातें कर रहा है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूपीएससी। यहाँ जो 1 मैंने बोला था, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड इनिशिएटिव, यही चीज़ को आगे इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह इसको लेकर के आगे जाएगा। ये बात तो हमने कर ली। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। देखो, फॉरेन का यूनिवर्सिटी अगर भारत आ जाए तो क्वालिटी एंड एफोर्डेबल एजुकेशन, क्वालिटी मिलेगा और सस्ता मिलेगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री विथ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। हेल्दी कंपटीशन होगा। नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के रूप में आप इसको समझ पाओगे। इंडियन स्पेंडिंग इन फॉरेन कंट्रीज़, इंडिया के लोगों का पैसा जो 10 लाख 15 लाख वहाँ खर्च हो रहा है फॉरेन में जाके, वो बच जाएगा। करेंटली 25 करोड़ स्टूडेंट्स इन इंडिया, अभी 25 करोड़ स्टूडेंट्स हमारे भारत में है। सोशियो इकोनॉमिक कैरियर उनके आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ा बैरियर है। टॉप 500 टाइम्स रेटेड यूनिवर्सिटी टू इंटर, अगर ऐसा होता है तो हमारी एजुकेशन सिस्टम और अच्छा जाएगा। हाईली एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ विथ एक्सपीरियंस फैकल्टी, अच्छी फैकल्टियाँ आएंगी। टीचर्स ट्रेनिंग किया जा सकता है इन लोगों के साथ। डिग्री एजुकेशन फोकस स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसको भी आगे पढ़ाया जा सकता है। और वे फॉरवर्ड में हम क्या कह सकते हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन होगा, एक दूसरे का कल्चर इंटीग्रेट करेगा यहाँ पर। ये क्वालिटी एजुकेशन को इन्हांस्ड करेगा। स्किलिंग अलोंग एजुकेशन मस्ट बी ऑन प्रमोटेड, स्किल वाला एजुकेशन बढ़ेगा। पार्ट टाइम जॉब कल्चर ऑल्सो प्रमोटेड, ये भी बढ़ेगा। इस तरह से आप देखो, कंटेक्स्ट क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक्चुअल में गुजरात में गिफ्ट सिटी में क्यों चुना गया, काहे चुना गया, अब जगह कोई भी हो सकता है, लेकिन जहाँ भी है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।